ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन शो दैट ये आप लोगों को दे रखा है, ये 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक्सपेंड कर दिया और प्रूफ कर दिया, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं और फिर आपको जो प्रूफ करना है। लिखा तो नहीं इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना है, लेकिन आपको फिर भी प्रॉपर्टीज यूज करना है। कैसे करेंगे नहीं पता, हमें एक चीज पता है कि कुछ मल्टीप्लाई कर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम कुछ मल्टीप्लाई कर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास में किया था हमने, उससे क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। पक्का क्लियर है कि नहीं? डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डायरेक्टली कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है R3 है ना, R3 को हम R1 में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, R1 में चेंजेस ला रहे हैं। किसमें ला रहे हैं? R1 में क्या चेंजेस ला रहे हैं? खिड़की खोल पूरा सारा खिड़की खोल दीजिए। हम R1 में चेंजेस ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R1 में चेंजेस। R1 में क्या कर रहे हैं? R1 में हम R2 को माइनस कर देंगे। अब इसको अगर यहाँ पर माइनस करें तो 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 और 300 माइनस 3 कितना? 300। तो हम करेंगे उसको, ट्राई करेंगे वैसे। तो R1 में हम चेंजेस ला रहे हैं और R1 में क्या ला रहे हैं? R1 माइनस, मतलब कि इसमें हमने तो ये सीखा था ना कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई कर किसी दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई तो किया नहीं, किया मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई किया है। R3 में 1 मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा और उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब अगर ऐसा किया तो 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 100। 202 माइनस 2 200 300 माइनस 3 300। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 505 606 707 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3। यही तो हो जाएगा ना। अब हमें पता था कि हम कुछ कॉमन निकालते हैं। क्या करेंगे? कुछ कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसमें से 100 कॉमन निकालो तो सारे एलिमेंट से निकालोगे, नहीं। हम R1 में 100 कॉमन लेंगे, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है, तो हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं। कहाँ से? R3 से, सॉरी R1 से, R1 से हम R3 सॉरी R1 से हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं 100 कॉमन निकालते हैं तो 100 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 100 अगर कॉमन निकाला है तो 100 बाहर आकर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही तो होता है। फिर अगर इसमें भी कुछ कॉमन होता तो उसको भी निकाल देते, वो भी वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होता। समझा ना? तो 100 निकाला तो क्या बचा यहाँ पर? 1। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और यहाँ पर क्या बचेगा? 606 707 और यहाँ पर। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ R1 और R3 क्या है? सेम। यहाँ लिखेंगे हियर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, hence ये 100 into डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
जीरो, और ये जीरो हो जाएगा, और ये तो हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूव करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरीके से करना है। तो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर इसको एक्सपैंड नहीं किया, इस डोमेन को इसको एक्सपैंड नहीं किया है, प्रॉपर्टी यूज किया है। तो ऐसे ही आप लोग को प्रॉपर्टी यूज कर कर पता करना है, एक्सपैंड नहीं करना है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है या शो करना है, ठीक है? देखो इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। बोलिए, सोचिए कैसे होगा। आपको पिछली क्लास में आता था सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैथ्स में यही है कि अगर आपने एक ही क्लास लैप्स किया, पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा होता है मैथ्स में। क्या होगा आंसर? आंसर तो जीरो ही है, इन्हें कैसे प्रूव करेंगे? कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, तो उसी को करेंगे। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो एक ही चीज आता है, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करे, या तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करे। यही तो समझ में आता है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो C1 को इसमें माइनस कर दिए C2 में, पूरे के पूरे C1 को हम C2 में क्या करेंगे? माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो R1 को R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 315 माइनस 312 कितना हो जाएगा? 3। 316 माइनस 713 3। 317 माइनस 314 3 आ जाएगा। फिर इसमें भी माइनस कर देंगे, 318 माइनस 312 6। 319 माइनस 314 6। यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। बाद में कॉमन निकाल देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? करते? चलिए वो ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं R2 में, इसमें चेंजेस ला रहे हैं। किसमें चेंजेस ला रहे हैं? R2 में क्या ला रहे हैं? R2 माइनस R2 में हम R1 को माइनस कर दे रहे हैं, और फिर इसमें भी तो करना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं R3 में तो चेंजेस ला रहे हैं ना। R3 में क्या कर रहे हैं? R3 माइनस R1 कर सकते कि नहीं कर सकते लोग साहब? चलिए R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 3 1 2 3 1 3 3 1 4। अब 315 माइनस 312 3। 16 माइनस 13 3 3, ये हो जाएगा। फिर इसमें से क्या हो जाएगा? 6 6 6। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए। अगर हम थर्ड रो में से अगर हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं? 2 कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 3। अब R2 और R3 सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वैसे भी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? 2 कॉमन निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 2 कॉमन। किससे निकाल रहे हैं? R3 से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं, ताकि दो कॉमन ना निकालना पड़े। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2 3 1 3 3 1 4। यहाँ पर है 3, और इसमें से 2 निकाला तो 3
3 यही तो आ जाएगा ना, हाँ क्लियर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 into R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, हेंस 2 इंटू उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ करना था, RHS के बराबर प्रूफ करना था, हो गया। बोले क्लियर हो गया, कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, विदाउट एक्सपैंडिंग अभी तक हम प्रूफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी हम इवैल्यूएट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा वो पता करेंगे, ठीक है। हमको राइट हैंड साइड के बराबर उसको नहीं करना है, राइट हैंड साइड होगा ही नहीं, सिर्फ उसको बिना एक्सपैंड के उसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए, विदाउट एक्सपैंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, विदाउट एक्सपैंडिंग इवैल्यूएट the following determinants. Evaluate the following determinants. लिखा, अब डिटरमिनेंट जो है आपका ये आपको दे रखा है 1a b plus c 1b c plus a 1c a plus b, ये दे रखा है। अब इसको बिना एक्सपैंड किए आप लोग इसका वैल्यू पता करना है। एक तो हमने सीखा था ना, फर्स्ट रो या तो फर्स्ट कॉलम हम एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस ले देते हैं, वैसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज कर इसको एक्सपैंड एक्सपैंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है और इसका वैल्यू पता करना है। वैल्यू नहीं दी सर, प्रूव करना है ना, प्रूफ है ही नहीं, इसके इज इक्वल टू क्या प्रूफ करेंगे, जब इसका इज इक्वल टू है तो क्या प्रूफ करेंगे आप, बोलिए कुछ है क्या प्रूफ दैट ये इसको प्रूव करना है, नहीं, सीधा बोला इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो जो भी प्रॉपर्टी लगाकर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम मिनिमाइज करेंगे, देखेंगे वहां से क्या वैल्यू आ सकता है। पीछे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में सिर्फ देखना है, यहीं से आपको देखकर पता चल जाएगा। सर अलग अलग लिख सकते हैं ना, अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, प्लस तो अलग अलग लिखने से क्या फायदा, कोई फायदा है क्या, कोई फायदा है। अगर हम C2 को C3 में ऐड कर दें, यहाँ पर क्या है B प्लस C है ना, किसकी कमी है, A की कमी है कि नहीं, यहाँ पर B की कमी है, यहाँ पर C की कमी है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर C2 को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और हम थर्ड कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है तो क्या बचेगा 1, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना, यहाँ से भी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। C1 and C3 are identical, hence its determinant will be 0 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे तो करना है, वही तो प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, C3 में C3 प्लस C2 कर रहे हैं, C3 प्लस C2, तो C1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा कॉलम 1 में, तो 1 1 1 में से हो जाएगा,
C2 में भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो A B C वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। क्लियर है कि क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक कॉमन निकालेंगे। यहाँ लिख देते हैं A की A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3। C3 का हम क्या कॉमन ले रहे हैं, A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर कॉमन लिया तो बाहर तो आकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1 A B C, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1। और यहाँ पर क्या लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, hence its डिटरमिनेंट को कैसे शो करना है, ऐसे शो करना है डिटरमिनेंट, या फिर लिख भी सकते हैं आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट विल बी 0। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू 0, और ये क्या हो गया 0। मतलब कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0। इसको कुछ प्रूव नहीं करना है, सिर्फ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पता करना था। तो हमने उसको क्या किया, मिनिमाइज कर लिया, ऐसे मिनिमाइज कर लिया, फिर देखा कि यहाँ पर 1 सेम आइडेंटिकल आ गया, फिर 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिया। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि हमेशा आइडेंटिकल नहीं आएगा, हमेशा आइडेंटिकल नहीं आएगा। तो मान लीजिए एक ही कॉलम में या एक ही रो में सारे एलिमेंट्स अगर 1 हैं, क्या है 1, सारे एलिमेंट्स 1 हैं, तो हम किसी दो एलिमेंट को 0 कर देंगे। कैसे, जैसे ये R1 है, R1 को R2 में माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर R3 में भी R1 को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये वाला भी 0 हो गया और ये वाला भी 0 हो गया, इसको लेकर सॉल्व कर देंगे। हाँ, हमने किया था कि नहीं किया था कि अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में कोई दो एलिमेंट्स 0 हैं, तो तीसरे वाले को लेकर सॉल्व कर देते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी है, समझा ना। तो अगर आइडेंटिकल नहीं आ रहा है या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है और एक ही रो में सारे एलिमेंट्स 1 1 आ गए या एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 है, तो किसी भी दो एलिमेंट्स को 0 कीजिए सब्ट्रैक्ट कर कर, और बाकी जो थर्ड बचा है उसको लेकर सॉल्व कर दीजिए, वहां से भी आप कर सकते हैं ऐसे। पक्का क्लियर है? चलिए कर दीजिए। आप लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू पता करना है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पता करना है। डायरेक्ट एक्सपैंड करके, एक्सपैंड वही तो बात है कि एक्सपैंड करना ही नहीं है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करके इसका वैल्यू पता करना है। बोलिए। देखने से लग रहा है ना पढ़ा जी, समझ में नहीं आ रहा पहले स्टेप क्या करें, होता है ऐसा, पहली बार कर रहे हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चंस को देखते ही पता चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से किया था, ये ऐसे होगा, समझा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन पहले नहीं होता, पहला स्टेप हम क्या करें, वो प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे इसी में समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन आइए बहुत ही आसान, देखिए कैसे आसान है। टू 7 65 को हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं
63 प्लस 2 लिख सकते हैं। हाँ 3 8 इसको हम क्या लिख सकते हैं 73 72 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर हो गया 5 9 इसको लिखते हैं 81 प्लस 5 लिख सकते हैं। हाँ और हमने एक एक्सपैंड वाला वर्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ, पढ़ा। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम सम ऑफ नंबर्स दे रखे हैं उसको एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट हम लिख सकते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2 7 यहाँ पर क्या है 63 यहाँ पर क्या है 3 8 8 72 72 यहाँ पर 5 9 81 81। फिर बीच में किसका साइन है प्लस प्लस, तो यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, ये एलिमेंट्स तो वैसे का वैसे रहेंगे ना। तो 2 7 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 5 2 3 5। आइडेंटिटी। अब इसमें तो ये आइडेंटिकल है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे बोले। इसमें से 7 निकाल लें कॉमन, हाँ 7 नहीं 9 निकालेंगे, 9 निकालते हैं कॉमन। क्या निकालेंगे C3 में से 9 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे 9 कॉमन 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा, तो 7 यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 कॉमन है कि नहीं, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल है तो ये भी तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉमन निकाल के सोल्व तो करना पड़ेगा। तो इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे 9 कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं ये हो जाएगा 2 3 5 ये हो जाएगा 7 8 9 9 7 8 9 यहाँ पर 7 8 9 और इसको 0 लेते हैं हाँ तो ये तो आइडेंटिकल है ना। हाँ यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लीजिए ब्रैकेट में लिख देंगे C1 C2 and C3 C1 and वो C3 आइडेंटिकल। C1 and C3 क्या है आइडेंटिकल आइडेंटिकल है, ठीक है। अब इसमें भी तो आइडेंटिकल है। Here C2 and C1 and C2 and C2 and C3 are identical. Hence ये कितना हो जाएगा 9 into 0 ये कितना हो जाएगा तो 0 आ गया, मतलब कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 है। पक्का क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे प्रॉपर्टी यूज करना है। वही मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टी देखने में बड़ा आसान लग रहा है, जब तक प्रॉपर्टी कर रहे थे तो मजा आता है कि अरे हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब यूज करना होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। इफ मल्टीपल देखिए आपको दे रखा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर है, तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए बोला आपसे। ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके बराबर है k इंटू एक्स वाई जेड के बराबर है, तो k की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर देखना है तो इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इस फॉर्म में हम लेकर आएंगे, फिर वहां से हम कंपैरिजन कर कर k की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पहले उसको मिनिमाइज करेंगे, छोटा करेंगे, फिर हम एक्सपेंड करेंगे। समझ आ रहा? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस x है, इसको जीरो कर सकते हैं क्या? अगर इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देते हैं R2 में हम चेंजेस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R2 में चेंजेस ला रहे हैं ना, तो R2 प्लस R1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? R2 में हम R1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए इसको ऐड करते हैं, जो होगा x y z, x प्लस x, सॉरी x माइनस x, 0, y प्लस y, 2y, z प्लस z। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोलिए? पहले वाले इसको BC में ऐड कर दे, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे? हाँ, इसको जीरो कर सकते हैं ना, कर सकते जीरो तो आसानी से कर सकते हैं। अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो जीरो हो जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं एंड R3, इसमें चेंजेस ला रहे हैं R3 में R3 में क्या ला रहे हैं? R3 माइनस R1 R1, R3 माइनस R1, तो x माइनस x 0 जीरो, R3 पहले है, मतलब माइनस y पहले है, हाँ, माइनस y माइनस y, तो माइनस y माइनस y कितना लेगा? 2y इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। z माइनस z, ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अभी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसमें से तब 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकाल दे, जहां लिख देंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 में भी तो 2 है, R3 में भी तो 2 है, तो R1 से भी ले, R2 से भी ले लेंगे और R3 से भी ले लेंगे कॉमन। अब इसमें से अगर कॉमन लिया तो यहाँ ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 आ गया, 2 into R3 से भी तो कॉमन लिया है, हाँ, तो एक 2 और मल्टीप्लाई होगा, एक 2 तो और मल्टीप्लाई, जितने बार कॉमन लेंगे उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? x y z, x y z, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 y z, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 माइनस y 0, यही तो होगा। अब हमें पता है कि कॉलम 1 में 2 एलिमेंट्स 0 हैं, तो x को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, कर देंगे यहाँ से सॉल्व, 2 into 2 4 विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर into, यहाँ पर x लेंगे x, अब अगर x को लिया है तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो बंद हो गए, तो y into 0 0, यहाँ पर क्या आता है? माइनस माइनस y into z माइनस y z माइनस y z माइनस प्लस y z, ये पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक माइनस तो लगाना होता है और एक यहाँ से माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, पक्का क्लियर? यहाँ से दे देंगे 4x into x y z, ये तो हो जाएगा 0 प्लस y z क्या होगा? y z into x y z होगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया है ना, लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? 4 into x y z, और राइट हैंड साइड किसके बराबर है? k into x y z, तो यहाँ से हियर k इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 4 निकल कर आ गया, तो लिख देंगे हियर k इज इक्वल टू 4, या फिर लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग k इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख देंगे। पक्का क्लियर है? कुछ भी नहीं है, देखिए बस देखने से टफ लग रहा है, एक बार अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कैसे सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लिया, सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लिया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे घूमना पड़ेगा, मौज मस्ती पार्टीज और दोस्तों के साथ घूमना, ऐसा होगा क्या? फिर पढ़ाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की, स्पेशली डेली 2 घंटे बैठकर मैथ्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मौका है, अभी समय को वेस्ट मत कीजिए, अभी प्रैक्टिस कर लिए तो बाद में जाकर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, समझा? और अगर अभी पढ़ाई नहीं किया तो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, तो चूज कर दीजिए आप लोग।
ठीक है, तो करिए। आज के इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके बुक में, बुक से कीजिए ना सारे क्वेश्चन। कौन सा एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट का? डिटर्मिनेंट का बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में। क्वेश्चन देरी होगी नहीं, उसको वहाँ से ओपन कीजिए और वहाँ से ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो